कभी सोचा है हमारे शरीर को ये आकार कहाँ से मिलता है या हम सीधे कैसे खड़े रह पाते हैं? तो चलिए आज हम मानव शरीर के इसी शानदार ब्लूप्रिंट यानी हमारे कंकाल तंत्र के अंदर झांकते हैं। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि हमारा कंकाल सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा क्यों नहीं है। इसके दो मुख्य हिस्सों को समझेंगे, शरीर की सारी 206 हड्डियों की गिनती करेंगे, कुछ खास हड्डियों से मिलेंगे और आखिर में जानेंगे कि कौन सी चीजें इस पूरे सिस्टम को जोड़कर रखती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मजेदार सवाल है। अगर एक वयस्क के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो फिर एक नए जन्मे बच्चे में लगभग 300 हड्डियां क्यों होती हैं? इसका जवाब हमारे बड़े होने की कहानी में ही छिपा है, जिसे हम आगे जानेंगे। तो उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। आखिर हमारे कंकाल का काम क्या है? आइए शरीर के इस शानदार फ्रेमवर्क के मुख्य कामों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हमारा कंकाल सिर्फ वो सहारा नहीं है जो हमें एक आकार देता है, बल्कि ये हमारे सबसे जरूरी अंगों के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह भी काम करता है। और ये हल्का फुल्का बिल्कुल नहीं है, ये हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 20% हिस्सा है। पर यह सिर्फ एक ढांचा नहीं है, हड्डियों के अंदर एक फैक्ट्री है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, जहां लगातार हमारे खून के लिए जरूरी रेड ब्लड सेल्स बनती रहती है। और हाँ, हड्डियों की इसी पढ़ाई को ऑस्टियोलॉजी कहते। तो ये पूरा ढांचा आखिर जमाया कैसे गया है? क्या ये बस यूं ही 206 हड्डियों का एक ढेर है? जी नहीं, हमारे कंकाल को बहुत ही समझदारी से दो मुख्य सिस्टम में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए कि यहाँ दो टीमें हैं। पहली है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। ये शरीर का कोर है, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और छाती, जो हमारे जरूरी अंगों की हिफाजत करती हैं। और दूसरी टीम है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। ये हमारे हाथ पैर हैं, जिनकी वजह से हम चल फिर पाते हैं और अपने सारे काम करते हैं। अच्छा, अब जब हम इन दो टीमों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए एक रोल कॉल करते हैं। ये सारी 206 हड्डियां आखिर शरीर में कहाँ-कहाँ हैं? कुछ आंकड़े जानकर हैरानी हो सकती है। तो चलिए इन नंबर्स को देखते हैं। हमारी खोपड़ी, जो हमारे दिमाग की रक्षा करती है, वो 29 अलग-अलग हड्डियों से मिलकर बनी है। और याद है वो शुरू वाला सवाल? एक वयस्क की रीढ़ में 26 वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन एक बच्चे में 33 होते हैं। ये हड्डियां बाद में जुड़ जाती हैं। हमारी पसलियां, जो दिल और फेफड़ों को बचाती हैं, 12 के जोड़े में होती हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है, हमारे दोनों हाथों और पैरों को मिलाकर ही 120 हड्डियां हो जाती हैं। यानी शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां तो बस यही हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे कंकाल तंत्र के कुछ सुपरस्टार्स से। ये वो हड्डियां हैं जो अपने आकार या काम के लिए रिकॉर्ड बनाती हैं। और हाँ, ये अक्सर एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान देना बनता है। तो सबसे बड़ी हड्डी का खिताब जाता है फीमर को, जो हमारी जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो हमारे कान के अंदर छिपी होती है और सुनने में मदद करती है। और सबसे पतली हड्डी है फिब्युला, जो हमारे निचले पैर में होती है और टखने को सपोर्ट देती है। कुछ और नाम भी हैं जो जानना जरूरी हैं। कंधे के पास जो हड्डी महसूस होती है, वो है कॉलरबोन या क्लैविकल। घुटने की छोटी सी कटोरी जैसी हड्डी, उसे कहते हैं पटेला। और सीने के बीच की चपटी हड्डी जिससे पसलियां जुड़ती हैं, वो है स्टर्नम। हड्डियां अपने आप में तो मजबूत होती हैं, पर वो अकेले काम नहीं कर सकती। उन्हें एक सपोर्ट टीम की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम हड्डियों की इन जरूरी मददगारों से भी मिल लेते हैं। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, पर ये असल में बहुत आसान है। लिगामेंट्स को समझिए, मजबूत रबर बैंड जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। और टेंडन्स होते हैं मजबूत तार की तरह, जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं ताकि हम हिल डुल सकें। तो हड्डी से हड्डी लिगामेंट और मांसपेशी से हड्डी टेंडन। सिंपल। जैसे एक बिल्डिंग को अच्छी सामग्री चाहिए, वैसे ही हमारी हड्डियों को भी। कैल्शियम और फास्फोरस वो दो मुख्य तत्व हैं जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती देते हैं। वैसे बालों और नाखूनों में एक अलग प्रोटीन होता है जिसे केराटिन कहते हैं। लेकिन जब शरीर में कैल्शियम जैसे तत्वों की कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, हमारा कंकाल कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये एक जिंदा और बदलता हुआ सिस्टम है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है
जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, हम अपनी हड्डियों को 100 साल से भी ज्यादा समय तक मजबूत रखने के लिए और क्या नए राज खोल पाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना?